तो आज मैंने टाइप 1 पढ़ा है जिससे हम मिनी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नोन होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। मिनी लेवल जैसे कि कैलकुलेटर, कलर चेंजर और हमारा काउंटर ऐप। तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स की समझ होनी चाहिए। वेरिएबल्स में हमारा क्या होता है, वैर। अगर हम वैर से किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं। रीडिक्लेयर मतलब उसका टाइप देके और फिर उसमें वैल्यू चेंज करना। और रीअसाइन का मतलब होता है कि बिना उसका टाइप बताए कि एक वेरिएबल है और उसमें वैल्यू को चेंज करना। तो वैर जो है एक पुराना मेथड है यूज़ करने का, चेंज करने का, वैल्यू सेट करने का। तो इसमें हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, मतलब इसका टाइप दे के वैल्यू चेंज करना, और बिना ये करके रीअसाइन भी इसमें करा जा सकता है। लेट, फिर आता है लेट। लेट हमारा जो है उसमें हम ये देखो ये वाला है, मतलब रीअसाइन करना। तो इसमें रीअसाइनिंग तो अलाउड होता है लेकिन रीडिक्लेयरिंग अलाउड नहीं होता है। नॉट अलाउड इन द सेम ब्लॉक। सेम ब्लॉक के अंदर हम उसे फिर से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीडिक्लेयर मतलब इसकी वैल्यू को चेंज कर दे रहा है। अभी हमने कहा ये 20 था, अभी ये 30 हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और तीसरा टाइप आता है हमारा कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट क्या होता है, उसमें फिक्स वैल्यूज़ होती हैं और वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हमने पाई की वैल्यू 3.14 ली है एक किसी क्वेश्चन में, तो उसे हम 3.14159 नहीं कर सकते। फिर हमारा इफ एस, अगर हम इफ़ मतलब इसमें इफ़ में चलाएं तो अगर वैर ऑफ एक्स करते हैं तो इसको तो हम ऑब्वियसली वैर ऑफ एक्स इक्वल टू 10 तो हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें रीडिक्लेयरिंग असाइन है। लेकिन लेट वाई इक्वल्स टू 20 क्या हम चेंज कर सकते हैं लेट की वैल्यू? जैसे कि यहाँ पर 30 हो गई थी, तो क्या हम मतलब अगर 20 होगा तो क्या हम उसकी वैल्यू को चेंज कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। मतलब कुछ और भी वैल्यू अगर हम समझ लें इसकी 10 थी, तो क्या अब हम उसे बदल पाएंगे? नहीं, वापस से हम उसे नहीं रीडिक्लेयर कर सकते। रीडिक्लेयर जो उसके टाइप के साथ देके होता है, तो हम उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और कॉन्स्ट को कर सकते हैं क्या? नहीं, कॉन्स्ट को भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज़ वर्क करेगी अगर हम कंसोल में प्रिंट करवाएंगे ये, तो ये हमारा प्रिंट होगा, इसमें एरर आएगा क्योंकि ब्लॉक स्कोप्ड है, और कॉन्स्ट को भी वो भी ब्लॉक स्कोप्ड है तो उसमें भी एरर आएगा। फिर हमारे आते हैं डेटा टाइप्स। क्या क्या है? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरेज, ऑब्जेक्ट्स। तो स्ट्रिंग्स हमें पता है स्ट्रिंग में क्या है, या तो एक सिंगल स्ट्रिंग है, या फिर दो ये हमारे सेंटेंस टाइप का पूरा फॉर्मेशन है, तो वो हमारा एक स्ट्रिंग है। और फिर आ जाता है हमारा नंबर। नंबर में हमारा क्या है, इंट भी है और डेसिमल भी है। तो लेट से ही मोस्टली हम यूज़ करते हैं क्योंकि मॉडर्न हमारी जो कोडिंग प्रैक्टिस है उसमें लेट ही लिया जाता है। फिर लेट इज़ लॉग्ड इन ट्रू, ये हमारी बूलियन वैल्यू हो गई, ट्रू एंड फॉल्स। फिर ये आ गया हमारा एरेज। एरेज में हम क्या दे सकते हैं, ये वैल्यूज़ भी दे सकते हैं और नंबर्स भी दे सकते हैं। तो कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स की मदद से भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग्स मतलब, और ये हमारे नंबर्स भी दे सकते हैं। फिर अगर हम इसमें एरे को हम प्रिंट कैसे करवाते हैं, जो हमारा कलर्स वाला एरे है उसमें से 0 एलिमेंट को प्रिंट करो, तो क्या है, रेड। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। फिर लेट स्टूडेंट, इसमें हम क्या दे रहे हैं, की वैल्यू पेयर्स दे रहे हैं। नेम अंशी है, एज 20 है, इज प्रेजेंट ट्रू, बूलियन। अगर हम कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ हेलो प्रिंट करते हैं तो हेलो का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। 10 का टाइप क्या है, एक नंबर है। ट्रू का टाइप क्या है, बूलियन है। टाइप ऑफ ये क्या है, जो एरे के अगर हम ब्लॉक्स देते हैं खाली, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। एरेज आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स। और जो हमारा टाइप ऐसे बस ये कर्ली ब्रेसेस हैं, ये भी ऑब्जेक्ट हैं। फिर आता है हमारा फंक्शंस। फंक्शंस में हमारा क्या है, जिसके हम कोई मैसेज को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम मतलब बार बार प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम ग्रीट नाम के फंक्शन में हमने इसको कर दिया है। जिसकी अलग अलग लोग आ रहे हैं, कोई अपना नेम दे रहा है अंशिका, कोई अपना नेम दे रहा है निवेदिता, ऐसे करके। तो ग्रीट ये फंक्शन क्या है, सबको लिखेगा हेलो वेलकम, जिसकी नेम जोड़ देगा पीछे से कुछ अतुल, या नेम हेलो वेलकम अक्षत, हेलो वेलकम अजय, हेलो वेलकम राहुल, ऐसे करके। तो ग्रीट फंक्शन की मदद से हम कर सकते हैं। प्लस नेम पैरामीटर अगर हम ऐड कर दें उसके साथ साथ। फिर क्या है, फंक्शन ऐड ए बी को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या है, पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। पैरामीटर्स पास करना मतलब इन दोनों वैल्यू में क्या जाने वाला है। तो यहाँ पर 5 जाने वाला है, यहाँ पर 3, तो 5 + 3 हो जाएगा 8। तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया सम को। फिर इफ़ हैज़ है, इफ़ में तो ईजी है, इफ़ में कंडीशन देते हैं, और अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। एज इफ़ दूसरी कंडीशन को, अगर इफ़ वाली ख़राब हो गई मतलब ट्रू नहीं हुई, तो एज इफ़ में जाएगा। और एज में हमें कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये दोनों फॉल्स होंगे तो एज ही होगा ऑब्वियसली। तो हमारा
ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर नम की वैल्यू क्या दी हुई है 5 है। क्या नम 0 से बड़ा है? क्या 5 0 से बड़ा है? ऑब्वियसली है, तो ये पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा। एज इफ नम लेस देन 0 तो नंबर नेगेटिव, एज इफ नंबर इज 0 तो नंबर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, ये आउटपुट होगा। स्विच एक्सप्रेशन में हमारा केस वैल्यू 1 कोड 1 रन करेगा अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अगर 2 के इक्वल होती है तो 2 वाला रन करेगा, और वरना डिफ़ॉल्ट केस रन करेगा। इसके यहाँ पर 3 है तो 3 वाला केस रन करेगा। ये 1 केस है, ये 2 केस है, तो ये वाला केस 3 है, तो वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा। फिर आती है हमारी लूप्स, फॉर और वाइल लूप। तो फॉर लूप के अंदर हम इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को दे देते हैं। तो यहाँ पर आई हमारा जो है एक इसे यूज़ किया जाता है स्टार्ट करने के लिए, इनिशियलाइज। फिर इसी को हम क्या कर रहे हैं कि लेस देन इक्वल देन 5 है और आई प्लस प्लस, तो नंबर हमारा 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 5 तक चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा। फिर वाइल में हम कैसे कंडीशन देते हैं, पहले इनिशियलाइज को हम अलग लाइन में लिखते हैं, कंडीशन को अलग देते हैं, और इंक्रीमेंट प्रिंट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 में प्रिंट हो जाएगा। और एक डू वाइल है, डू अगर हमें करना है पहले और फिर उसके बाद कंडीशन को चेक करना है, मतलब एक बार हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कंडीशन को चेक करेंगे तो हमारा डू वाइल लूप आएगा। फिर हमारे इवेंट्स आते हैं। इवेंट्स हमारे बटन ऑन क्लिक से हेलो है, तो मतलब जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा से हेलो फंक्शन प्रिंट हो जाएगा। अब से हेलो फंक्शन को हम कहाँ डिफाइन करेंगे, अपनी जावास्क्रिप्ट में, JS स्क्रिप्ट टैग के अंदर। से हेलो को हमने जो है यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये अलर्ट मैसेज देगा, हेलो यू क्लिक द बटन। फिर हमारा आता है माउस ओवर इवेंट। तो जब माउस के ओवर होंगे, मतलब होवर करेंगे उसे, तो हाईलाइट, तो होवर ओवर मी, और स्क्रिप्ट टैग में हमने हाईलाइट की क्या है वो दे दिए कि फंक्शन उसको डिफाइन कर दिया है, अलर्ट यू होवर्ड ओवर द टेक्स्ट। फिर आता है की प्रेस इवेंट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट ऑन की प्रेस, तो इसको फिर से हमने डिफाइन कर दिया फंक्शन को, यू प्रेस द की डाउन इवेंट। इसमें भी सेम हम करेंगे, ऑन की डाउन कंसोल डॉट लॉग, की डाउन ऑन की अप कंसोल डॉट लॉग, ये बॉडी ऑन लोड में अलर्ट प्रिंट करवा देगी। तो यही हमारा बेसिक टाइप 1 था। अब हम इसके बाद कैलकुलेटर प्रोजेक्ट को देखेंगे।